नमस्कार, दिस साइड आरजे आप मुझे देखना स्टार्ट कर चुके हैं जीनियस विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि सीईटी 2024 कितना महत्वपूर्ण है अब आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए और जिन लोगों ने पिछली बार सीईटी नहीं दिया था, उन लोगों के लिए भी। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, तभी हम को वीडियो से कुछ आउटपुट मिल पाएगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो एलडीसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, एलडीसी 2024 भर्ती के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन कि एलडीसी के लिए हम पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की टेस्ट सीरीज चला रखी है। एक-एक टेस्ट अपलोड हो चुका है और 1-2 दिन में दूसरा टेस्ट भी अपलोड हो जाएगा। दोनों ही पेपर्स की टेस्ट आपको मात्र 199 में मिल जाएंगे और ज़्यादातर जो इसके अंदर क्वेश्चंस रहेंगे वो पीवाईक्यू रहेंगे, यानी कि राजस्थान के एग्ज़ाम्स में हिंदी, इंग्लिश, जीके, मैथ्स जो भी गत वर्षों में आए हुए प्रश्न हैं वो ज़्यादातर इस टेस्ट सीरीज में देखने को मिलेंगे, ताकि आपको रियल क्वेश्चन फील हो पाए कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना ना भूलें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ से जाकर के जीनियस विद्यार्थी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। तो अब हम बात कर लेते हैं सीईटी 2024। देखिए, सितंबर में सीईटी प्रस्तावित है। सीईटी 2024 एग्ज़ाम सितंबर में होना है। सीईटी ग्रेजुएशन की अगर हम बात करें या फिर 12th स्टैंडर्ड की बात करें, तो दोनों ही एग्ज़ाम लगभग सितंबर के आसपास में प्रस्तावित है। अगर आप कैलेंडर देखेंगे तो सितंबर में एग्ज़ाम होना है। तो आप ये मान करके चलिए कि जिन लोगों ने पिछली बार सीईटी नहीं दिया था वो इतना पछता रहे होंगे, क्योंकि वो अभी जूनियर अकाउंटेंट में भी नहीं बैठ पाए होंगे। अब एलडीसी भर्ती चल रही है, एलडीसी भर्ती में भी नहीं बैठ पाए होंगे। तो स्टार्टिंग में पहली बार सीईटी हुआ था तो कहीं ना कहीं लोगों ने नेगलेक्ट किया, इसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझा। तो अब वो लोग बहुत पछता रहे हैं। अभी देखो, पछता कैसे रहे हैं मैं बताता हूँ। अभी एक पटवारी की भर्ती आने वाली है। पटवारी की भर्ती आने वाली है लगभग 3000 पदों पर। ठीक है, 3000 पदों पर। अब ये अगर भर्ती अभी आ जाती है, जल्दी आ जाती है, तो ये भर्ती को 2023 वाली सीईटी में डाल दिया जाता। तो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स को डर कब लगा कि पटवारी की भर्ती को, 3000 पदों की भर्ती को सीईटी 2023 के अंदर ना डाल दिया जाए। जो 2023 में जो सीईटी भर्ती हुई थी, अगर उसमें पटवारी भर्ती को डाल दिया जाता तो जिन लोगों ने 2023 में एग्ज़ाम नहीं दिया है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा लॉस हो जाता। तो इसलिए अभी क्या ध्यान रखना है कि पटवारी की भर्ती आएगी 3000 पदों के आसपास। और देखिए, आगे चल के ग्राम विकास अधिकारी की भी भर्ती आएगी। तो ये सारी इंपॉर्टेंट वैकेंसीज जो हैं आपको सीईटी 2024 के बेस पर ली जाएगी। यानी कि अगर आप सीईटी 2024 को क्वालिफाई करते हैं तो ही आप इन एग्जाम्स में बैठ पाओगे। अब हमें करना क्या है? अभी भी देखिए, आप एक चीज़ क्लियर समझ लीजिए कि सितंबर में एग्ज़ाम है। और एक चीज़ आप क्लियर समझ लीजिए कि सीईटी मात्र क्वालिफाई नेचर का नहीं है कि आपने क्वालिफाई कर लिया और कि इतने मार्क्स लाने हैं और इतने मार्क्स ला करके आप इस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। देखिए, सीईटी का क्लियर हिसाब है कि जितने नंबर ऑफ पद हैं उसका 15 गुना कैंडिडेट्स लिए जाएंगे। जैसे कि अगर हम पटवारी भर्ती की बात करें तो जिसमें 3000 पद आने वाले हैं, 3000 पद आने वाले हैं, तो उसके अंदर 15 गुना लिए जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि 45,000 लोग ही पटवारी भर्ती का पेपर दे पाएंगे। इसलिए आपने क्या करना है कि सीईटी की तैयारी इस लेवल पर करनी है कि आप इन 45,000 में आ पाएँ। इन 45,000 में आना इतना ईजी टास्क नहीं है। जो अच्छे से मेहनत करेगा, जो ढंग से मेहनत करके चलेगा, जो सिलेबस को टाइम से कवर करके चलेगा, वही इन 45,000 लोगों में आ सकता है। आप ये सोच करके कि चल यार ठीक है, सीईटी आएगा तब दे लेंगे, सब कुछ पढ़ तो रखा ही है, तो फिर ऐसा अगर आप सोच करके चलेंगे तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि फिर आप 45,000 में नहीं आ पाएँगे। तो अगर आप इस भर्ती से वंचित नहीं होना चाहते हैं, पटवारी भर्ती से वंचित नहीं होना चाहते हैं, तो आपको आज ही, अगर आपने पहले सीईटी नहीं दे रखा है तो आप एलडीसी की तैयारी हो सकता है नहीं कर रहे हो, क्योंकि अगर नहीं दे रखा है तो आप उसके लिए एलिजिबल भी नहीं होंगे। तो अगर अभी आपके पास कोई भी एग्ज़ाम नहीं है तो आपको जी जान लगा करके सीईटी की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि सीईटी 2024 में जितने ज़्यादा आप मार्क्स लेकर के आओगे उतने ही ज़्यादा एग्ज़ाम्स में आप बैठ पाओगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात कर लेते हैं, किसी एग्ज़ाम में 1500 पद आने वाले हैं किसी भर्ती में, तो इसमें मात्र 22,500 लोगों को क्वालिफाई किया जाएगा। 22,500 लोग ही इस वैकेंसी में बैठ पाएंगे।
ये कोई भी वैकेंसी हो सकती है, जैसे ये पटवार भर्ती थी। तो इसलिए कुल मिलाकर के हमें क्या करना है कि सीईटी में तो बहुत लोग बैठने वाले हैं, 15 लाख लोग बैठ सकते हैं, 17 लाख लोग बैठ सकते हैं। जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है या फिर 12th स्टैंडर्ड की में भी 15 लाख 17 लाख लोग बैठेंगे। तो उसमें से टॉप 45,000 में कैसे आना है, टॉप 25,000 में कैसे आना है, उसकी रणनीति आपको लेकर के चलनी पड़ेगी। हम स्पेशली भी बात कर लेंगे कि सीईटी के लिए कौन सी बुक्स प्रेफर करनी चाहिए, क्या हमें किस तरीके से सीईटी की तैयारी को लेकर के चलना चाहिए। लेकिन एक चीज़ दिमाग में आप हमेशा बिठा लीजिए कि यार सीईटी में जितना ज़्यादा मार्क्स आएगा ना, उतने ही ज़्यादा आप एग्जाम्स में बैठ पाओगे। और जितनी, देखिए यहाँ पर मात्र 22,500 कैंडिडेट्स में कंपटीशन रहेगा, यहाँ मात्र 45,000 कैंडिडेट्स में कंपटीशन रहेगा। लेकिन इस कंपटीशन में बैठेंगे कब, जब हम सीईटी में मार्क्स अच्छा लेकर के आएंगे। तो इसकी इंपॉर्टेंस को समझो यार, कि आप किसी भी एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे अगर आप इसकी तैयारी नहीं करते हो, आप इसको हल्के में लेकर के चलते हो, तो कोई भी भर्ती आपके लिए सपना का सपना रह जाएगा। आप हमेशा फिर इसी की तैयारी करते रह जाएंगे। तो सीईटी की तैयारी किस तरीके से लेकर के चलनी चाहिए, किन बुक्स को लेकर के चलना चाहिए, इस पर हम सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, ताकि हम अगली 1 से 2 वीडियो में इस चीज़ पर बात कर लेंगे कि सीईटी की तैयारी कैसे करनी है, किन बुक्स को लेकर के चलना है, उस पर बात करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को ऑन रखें, ठीक है, ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो हमने इस वीडियो में समझने की कोशिश करी है कि सीईटी की इंपॉर्टेंस कितनी है। अगर आप ये इंपॉर्टेंस नहीं समझेंगे, इसको आप नेगलेक्ट करते हुए चलेंगे, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं, जैसे इस साल आप परेशान हुए, आप जूनियर अकाउंटेंट में भी नहीं बैठ पाए, आप एलडीसी भर्ती के लिए भी एलिजिबल नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि अगर दिया ही नहीं है तो फिर कहाँ से एलिजिबल होंगे, या फिर दिया भी है टेम्परेरी ऐसे बिना तैयारी करे दे दिया है, तब भी आप इनके लिए क्वालिफाई नहीं हो पा रहे होंगे, बहुत कम मार्क्स बन रहे हैं। तो इसलिए अब दोस्त, इस चीज़ को मतलब नेगलेक्ट ना करके और थोड़ा सा पढ़ाई करो, ताकि एग्जाम्स में बैठ पाओ। और एग्जाम्स में बैठोगे तभी ना यार एग्जाम क्लियर होगा। अभी एग्जाम क्लियर होने की तो बात दूर, अगर आप तैयारी ढंग से नहीं करोगे तो इस एग्जाम में बैठ ही नहीं पाओगे। तो मैं चाहता हूँ कि इस चैनल पर जुड़े हुए हर कैंडिडेट थोड़ा सा सीरियस तैयारी करे, और कहीं ना कहीं 2024 के अंदर अंदर अपनी कहीं ना कहीं एक सीट पक्का करे। और जो भी आपके सुझाव या सवाल हैं वो कमेंट बॉक्स में रख दीजिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए मेहमान हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। एलडीसी की तैयारी कर रहे हो तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।